माला हम बनाया आपके लिए, आपको अच्छा लगा ना? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई हरकत हमें अच्छी लगेगी भी नहीं। अब ये सब मत किया कीजिए। लो, हमसे फिर से गलती हो गया। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अच्छी बात है। सृष्टि जी, अगर का तो कोई बात ही नहीं है, हम पक्का नहीं करेंगे। ये कानून की देवी तो सारा जीवन पढ़ाई में ही नष्ट किए। इसी से ही पूछ लेते हैं, इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। अभी ये गार्ड बांध लेंगे। अरे सुनो, अरे तुम ही से ही बात कर रहे हैं ना, रुको थोड़ा। इसमें देखना जरा क्या लिखा है। कहा है कि अंग्रेजी में लिखा है ना, तो दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना चाहते हो। देखिए क्या है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे भाई, आपके होने वाले दामाद जो हैं, वो विदेश में पढ़ते हैं, वही लंदन में कोई नौकरी वोकरी करेंगे। देखिए, कुछ ही दिन की बात है, आपके दामाद और आपकी बेटी विदेश में रहेंगे। ये समय भी क्या अजीब खेल खेलता है। पहले सपने दिखाता है और फिर उसे ऐसी राह पर लाकर छोड़ देता है जहां कुछ भी हो नहीं सकता। सृष्टि जी, हमको बहुत जोर से सवाल आ रहा है, पूछ लें? पूछिए, क्या पूछना है? ये हनीमून का होता है? क्यों, आपको इससे क्या मतलब? भाभी के पास टिकट था ना हनीमून का, तो हमारे पास काहे नहीं है, और ये होता का है? देखिए, जब दो लोगों की शादी होती है तो उसके बाद वो बाहर घूमने जाते हैं, उसी को हनीमून कहते हैं। अरे वाह, फिर तो हम भी घूमने जाएंगे। हमारा भी तो शादी हुआ है ना, हम पापा को कह के अभी टिकट मंगवा लेते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें कहीं घूमने नहीं जाना है और हमारी परीक्षा आने वाली है। हमें उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी है। हो सके तो हमें परेशान मत कीजिए। अब मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। इन सब चक्करों में ऑलरेडी बहुत सारे दिन वेस्ट हो चुके हैं। I have to make my career. अनुराग, क्या बात है बेटा? थोड़ा परेशान लग रहे हो तुम। पापा, मैं परेशान हूं। पापा, इस समय मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना चाहता हूं, अपना फ्यूचर अच्छे से बनाना चाहता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं। मेरे सारा फोकस, हर चीज मुझे सब बर्बाद होते दिख रही है पापा, और कुछ नहीं। देखो, घर के हालात ठीक नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि इन सब का तुम्हारे काम पे असर पड़ रहा है, लेकिन ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना बेटा। मतलब अगर इसके हालात ठीक नहीं है या इसमें कोनो कमी है तो भी
तुम्हें ही देखना है। बाकी रागुनी बहुरिया के बारे में कहा बोले हम। देखो, उसके संस्कार और परवरिश हम सबसे एकदम अलग हैं बेटा। और इसके लिए हम उसे दोषी भी नहीं मानते, काहे कि उसके घर वालों ने जैसा उसे सिखाया वो वैसा ही करती चली आई। हमें लगता है कि अभी उसे सही और गलत की समझ नहीं है, पर आगे भी नहीं होगी, ये सोचना गलत है। और जो भी हो, वो तुम्हारा पत्नी है, उसे समझाना या अपने संस्कारों के हिसाब से बदलना ही तुम्हारा जिम्मेदारी है बेटा। पापा, इस समय मेरी जिम्मेदारी मेरे फ्यूचर को बदलना है। किसी और को बदलने या सुधारने के लिए मैं अपना टाइम नहीं खराब कर सकता। और आप ही तो कहते हैं कि किसी को बदलने की शक्ति वक्त में होती है, ना कि हम में। पापा, कल मैं एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए हरिनगर जा रहा हूँ। आई होप मेरे साथ वहां पे कुछ अच्छा हो जाए। जरूर होगा बेटा। अनुराग, अब बेटा हरिनगर जा रहे हो क्या? ऐसा करो कि तुम रागिनी बहू को भी ना अपने साथ ले जाओ। माँ, मैं वहाँ घूमने घामने नहीं जा रहा हूँ, अपने एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छी बात है कि तुम अपना काम कर लेना, वो वहाँ घूम टहल लेगी। माँ, मैंने आपकी हर बात मानी ना, अब मुझे अपने काम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने दो ना माँ, क्या प्रॉब्लम है? ये आपका दूध और दवाई रख रहे हैं। अब हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कैसे भी करके ये फाइनल एग्जाम अच्छे से पास करने हैं। जी, हाँ, जल्दी 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 पकड़े पकड़े पकड़े। हटिए, रहने दीजिए आप। किसने कहा आपको ये सब करने को? हाँ, शांति से बैठा नहीं जाता आपसे। जब अनुराग भैया पढ़ाई किया करते थे ना, तब माँ और काकी उनके लिए ऐसे ही दूध लाके देती थी, जिससे उनका दिमाग तेज हुआ और फिर वो लंदन चले गए। हमको लगा कि आप भी इतना पढ़ाई कर रही हैं तो आपको भी दूध का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम अपने साथ साथ आपके लिए भी दूध ले आए। लेकिन हमसे फिर से गलती हो गया। हाथ जला तो नहीं? देखिए, हमें आपका ये सब करना पसंद नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं ना। हम तो इसलिए किए थे ताकि आपको पढ़ाई करने में परेशानी ना हो। आप दूध पी के अच्छे से पास हो जाइएगा। और हाँ, दिव्या की तरह फेल मत होइएगा। हम आपके लिए अंग्रेजी मैक्सी पहन के खड़े हैं और आपके सर पे नींद सवार। आज हम आपका नींद उड़ाकर ही रहेंगे। क्या समझते हैं आप हमको? हाँ,
कौन से माटी से बने हैं। हमें तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ऐसा क्या कमी है हमारे अंदर? इतना सही तो लगते हैं देखने ताकने में। ससुरा इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे मिस्टर पे कोनो असर ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्या करे जिससे हमारे मिस्टर हनीमून पे जाने के लिए राजी हो जाए? कुछ समझे में ही नहीं आ रहा है हमारे को। तो दिमाग भिन भिन आ गया हमारा। का जानते थे का नहीं जानते थे, छोड़ो। ये बताओ कि अनुराग बबुआ का कहे हैं हनीमून के बारे में? वो कहाँ कुछ कहते हैं। उनकी जब कोई बात होती है वो कहते हैं और कह के निकल जाते हैं। सच हो, कुछ नहीं कहते हैं। कहीं जानने का कोशिश की हो कि काहे ऐसे करते हैं अनुराग बबुआ? काहे की बड़ा अचरज का बात है बड़की भौजी। पूरे गांव जवार में सब कोई तारीफ करता है अनुराग बबुआ के बोल बच्चन का। अब वो अनुराग बबुआ तुमसे कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं, कोई तो कारण होगा। कहना क्या चाहती हैं आप? और इसका क्या कारण हो सकता है? अब देखो हम समझाते हैं। वो का है ना बड़की भौजी कि तुम बहुत सीधी हो। वो का है कि बंदूकें चलाई हो, इतना दिमाग नहीं चलाती हो। चलो जाने दो, अगर हम तुमसे कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब दोगी ना? तुमसे पहले अनुराग बबुआ का शादी कौन लड़की से होने वाला था? सृष्टि से। तो दोनों प्राणी एक दूसरा को पसंद भी करते होंगे, है कि नहीं? करते होंगे शायद। तो बड़की भौजी तुम इतना बात नहीं समझ पा रही हो। जो लड़की को अनुराग बबुआ पसंद करते थे वो ये घर में रहती है, उनके नजर के सामने। अब ऐसे में वो तुम पर कैसे ध्यान देंगे? आप भी ना दुलारी दीदी। अरे ऐसा कोनो बात नहीं है। वो हमसे शादी किए हैं, हमारे मिस्टर हैं वो। आप देखना वो बहुत जल्द हम पे ध्यान देंगे। अच्छा ध्यान देंगे? अब तक हमको समझाओगी कि कैसे ध्यान देंगे? अब काहे ध्यान देंगे तुम पर? बड़की भौजी तुम काहे नहीं समझ रही हो? वो सृष्टि दिन भर अनुराग बबुआ के साथ यही घर में रहती है, दिन भर अनुराग बबुआ के नजर के सामने। अब जब वो अनुराग बबुआ के नजर के सामने रहती होगी तब अनुराग बबुआ को उसका बात याद पड़ता होगा। अब मुंह घुमाने से कुछ नहीं होगा। सुनो हमारा बात। जब तुमको देखेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, है कि नहीं? ऐसे में वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, बाकी आप पर ध्यान देंगे हमको ये तो नहीं लगता। आपको लगता होता, हमको पता नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? एकदम ही सही सवाल पूछी हो, एकदम सही आदमी से सवाल पूछी हो। देखो बड़की भौजी, हमको क्या लगता है कि तुमको ये अनुराग बबुआ सृष्टि को एकदम ही नजदीक नहीं आने देना है। अब तैयो अगर कुछ करके लोग नजदीक आता है तो तुम घुस जाओ बीच में, है कि नहीं? अब ये वो जादू मंत्र है जो हम तुमको देना चाहते थे। अब तुमको खाली ये बात समझना है। हम तो बड़की भौजी ये चाहते हैं कि तुम कोनो चक्कर चलाओ, कुछ करो, बाकी उस सृष्टि को घर से बाहर निकाल दो, ताकि उसके वजह से तुम्हारे जिंदगी में कोनो बवाल नहीं हो। वो का है ना कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं और तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा मौका है। कल है अनुराग बबुआ जा रहे हैं हरिनगर। अब कुछ खेला करो और तुम भी उनके साथ हो लो, है कि नहीं? कुछ ऐसा करना कि जब वो लौटे तब खाली तुम्हारा ही नाम जपे। हाँ लरिया, हाँ फुआ। अब का है ना कि हमको फुआ बुला रही है। अब कोनो काम तो नहीं होता ना उनका हमारे बिना। तो हम आते हैं, क्या करेंगे? हाँ आप सोचिएगा जरूर हम क्या कहें आप। बताएंगे नहीं हम कैसे लग रहे हैं? मेरा वॉलेट कहाँ है? आपका पर्स मिल जाएगा। पहले ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। देखो मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है और मैं वहां लेट नहीं पहुंच सकता। मेरा वॉलेट कहाँ गया है? ये लीजिए। और हम भी तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। सवेरे से सोच रहे कि वहां जाके पता नहीं हम काका खरीदेंगे। देखो मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ वहां नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। अरे तो हम भी तो काम से ही जा रहे हैं।
जब से शादी करके यहाँ आए हैं एक बार भी मार्केट नहीं गए हैं। अब तो हमने लिस्ट भी बना लिया। प्लीज फालतू में बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। बात हम नहीं बना रहे हैं, बात तो आप बना रहे हैं। पत्नी है हम आपकी, हक बनता है हमारा। हम साथ जाएंगे आपके, अब चाहे वो काम के लिए हो या फिर घूमने फिरने के लिए। इसमें हक और हिस्से की बात कहां से आ गई? अगर मैं उसे हरिनगर नहीं लेके गया तो वैसे भी उसे जाना ही है। एंड फॉर गॉड सेक, बात का बतंगड़ बनाकर उसे उलझाओ मत प्लीज। हम उलझा रहे हैं? छोटी सी बात को बड़ा आप ना बना दिए। हमारे कहने में ऐसा क्या कमी रह गया जो आपका दिल नहीं पसीजा? और यहाँ ऐसा क्या हो गया जो फटाक से तैयार हो गए साथ में जाने के? अब बेटा देखो, बहू एकदम ही सही कह रही है। तुम्हारा पहला धर्म है सबसे पहले इसको खुश रखना। देखो तुम्हारा शादी चाहे जैसा भी हुआ हो, तुम अपना जिम्मेदारी से मुकर तो नहीं ना सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम, मेरी पसंद, इन सब से किसी को कोई मतलब ही नहीं। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। ओके फाइन, अब आप मुझे बताइए, यहाँ बैठूं या अपने कमरे में जाके बैठूं? बोलिए। आप अपने काम के लिए जाइए, हम आपके साथ नहीं जा रहे। वो तो बात उठी और हमसे पूछा गया तो हम नहीं चाहते कि बेमतलब की बात के लिए इस घर की शांति खत्म हो। अरे छुटकी बहू, इस घर में सुख शांति बचा ही कहाँ है जो खत्म होगा? बेटा, लालच घर को खत्म करने से पहले घर का सुख शांति खत्म करता है। अनुराग, तुमसे भी एक बात कहना चाहेंगे। बड़की बहू का शिकायत भी गलत नहीं है बेटा। इसका हक बनता है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, फिर चाहे वो किसी काम से हो या ऐसे ही। बेटा, इसी सबको निभाना कहते हैं ना। और जब तुम निभाने का ठाने हो तो उसे अच्छी तरह से निभाओ। हम तो कहेंगे कि तुम तीनों एक साथ चले जाओ। भाई, तुम दोनों का काम भी हो जाएगा और बड़की बहू इसी बहाने घूम फिर लेगी। बाबूजी, वो कहा है ना कि जब सब साथ जा ही रहे हैं तो क्यों ना चारों ही साथ में जाए, सबका जोड़ी भी बन जाएगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है। देवर जी, इधर आइए, तुम भी चलो हमारे साथ। वहाँ पे बहुत घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मजा करेंगे। आज तो सृष्टि जी ने कपड़े निकाले हमारे अच्छे वाले, हम तो एकदम रेडी हैं। चलो। हाँ, तो फिर देरी किस बात की है? चलो, हमारे मिस्टर की मीटिंग भी हो जाएगी और तुम्हारे मिसेज का भी काम हो जाएगा और हम दोनों की सैर भी हो जाएगी। चलो 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 सृष्टि जी। बेटा, ये गाड़ी का चाबी। जा बेटा। अब तो ये सफर और भी मजेदार होगा। अभी कानून की देवी को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि हमारे मिस्टर को भी सोने और पीतल में क्या अंतर होता है पता चल जाएगा। अपना गाड़ी थोड़ा पुराना नहीं है? हमारा मतलब है कि गाड़ी चाहे कैसा भी हो, अगर हम चलाते ना तो हवाई जहाज बना देते इसको। बाकी आज हम नहीं चलाएंगे, आज हमारे मिस्टर ही चलाएंगे और हम बगल में बैठेंगे। हम भैया के बगल में बैठेंगे। अब रुको, कहा है ना कि आपके भैया जो है हमारे रिश्ते में सैया लगते हैं, तो हम बगल में बैठ जाए और आप अपनी मिसेज के पास बैठिए, जोड़ा भी बन जाएगा ना। हाँ? बैठिए। थैंक यू। पापा,
भैया हमको भी गाड़ी सीखना है। सिखा दूंगा। इनका मूड को कैसे ठीक करें? हम पहली बार सब साथ में बाहर जा रहे हैं। एक फोटो तो बनता है ना? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेल्फी। ओ है, सेल्फी लेते हैं। सुनिए, थोड़ा गाड़ी रुकाइए ना। रागिनी, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे पास ये फालतू टाइम नहीं है सेल्फी के लिए। अब अच्छा ठीक है, चलिए आप गाड़ी चलाइए, हम सेल्फी ले लेते हैं। प्लीज मैं ड्राइव कर लूं। देखिए ना आप, कितना फोन हिल रहा है, एक भी अच्छी सेल्फी नहीं आई। अब आया ना लल्लन टॉप फोटो। आए हाय, बड़े अच्छे लग रहे हो। और हम भी कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए देखिए। भाभी हमको भी सेल्फी निकालना है। हाँ हाँ बिल्कुल निकालिए सेल्फी, हमारा मोबाइल लीजिए और दोनों सेल्फी निकालिए। भाभी हम अपना सेल्फी बाद में निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, आप बाद में निकाल लीजिएगा, पर गाना जो है वो अभी ही चलाएंगे हम, नहीं तो कहाँ आना, फिर सफर का मजा नहीं आएगा, है ना? चलाइए चलाइए। ठीक है। आई एम सो सॉरी, तुम प्लीज बेल्ट पहन लो। कौनो बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। सृष्टि जी, आपको चोट तो नहीं लगी? जहाँ पे हम पहली बार मिले थे, हम त्रिभुवन को पकड़ने आए थे, लेकिन आपके प्यार ने हमें गिरफ्तार कर लिया। अब ए जी सुनिए ना, रोकिए ना, कुछ खाते हैं ढाबे पे। अब ये क्या नया ड्रामा है? 20 मिनट पहले हम लोग घर से निकले, तुम्हें फिर भूख लग गई? वैसे भैया सृष्टि जी को भी भूख लगी होगी, वो तो सवेरे से कुछ खाए भी नहीं है। What? You didn't eat anything since morning? No, but I'm okay. But did you eat or no? I didn't, but I'm okay. It's not okay. Let's have lunch and then meet. ये का बतिया लिए दोनों आपस में। ससुरा, हमें तो कुछ समझे में नहीं आ रहा। लगता
है हमारे मिस्टर को यही सब स्टाइल पसंद है, हमें ऐसा ही बनना पड़ेगा। बहुत अंग्रेजी बोल रही है ना, अब हम भी देखते हैं। अरे ओ मैनेजर, इधर आओ। जी। कम here. हाँ दीदी। One juice. Me also. What? अंग्रेजी नहीं आता है क्या? जूस भी। Okay, juice. Which one would you like to have? हाँ? कौन सा जूस लेना पसंद करेंगी आप? अभी तरबूजा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केला को तो बनाना बोलते हैं, ये तो मालूम है। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? We have banana shake. I will get that. हाँ, yes, yes, yes. Sure. Thank you, sir. Thank you. ये रही आपकी बड़की बहू। बुआ, फूफा जी। खुश रहिए। विशु, अनुराग। बुआ, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ आए? बताइए, पूछ रहा है आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? अरे भाई, आप जहाँ जहाँ जाते हैं ना, हमको सब खबर रहता है। हमरा चॉकलेट का है? चॉकलेट गाड़ी में पड़ा है, अभी चाहिए? बाद में। नमस्ते बुआ जी। आंखें तरस गई थी तुमको देखने के लिए। अरे बस। नमस्ते। अरे बस 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 बस, खुश रहो। अरे बस बस। तो तुम हो रागिनी बहू। सृष्टि से तो हम उसके बाबूजी के घर ही मिल लिए थे। बहुत समझदार लड़की है। बस तुमसे मिलना बाकी था। आप हमसे भी बतियाइए, आप हमको भी बहुत समझदार मानेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर पहले हम तुम्हारी मुंह दिखाई तो कर ले। अभी मत कहना कि इसका जरूरत नहीं था, सगुन है, रख लिया जाता है। थैंक यू। वैसे कहाँ निकलना हो रहा था तुम सबका? जी वो हम लोग हरिनगर जा रहे थे बिजनेस के सिलसिले से। वो शुक्ला बिल्डर्स है ना, उनसे मिलने। बिजनेस के सिलसिले में शुक्ला बिल्डर से मीटिंग? और कोई नहीं मिला तुमको? अरे एक नंबर का चोर है वो, 50 केस चल रहा है उसके ऊपर, जेल जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी योग्यता के हिसाब से काम कहाँ है उसके पास? नहीं जाना तुमको वहाँ। लेकिन मैंने उनकी एड देखी थी नेट पे। अरे सब गड़बड़ झमेला है उसका। हम कह रहे हैं ना, नहीं जाना वहाँ तुमको। तुम कोनो और काम ढूंढो, नहीं होगा तो हम देखते हैं। अच्छा, तो हमरे मिस्टर नौकरी के लिए परेशान है। अब जाके मिला ना हमें इनके दिल में घुसने का रास्ता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।